जैक के अध्यक्ष बने नटवा हंसदा। डॉक्टर नटवा हंसदा को झारखंड एकेडमिक काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस बारे में विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि डॉक्टर नटवा हंसदा सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए जैक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कोलकाता में आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में निवेशकों को दिया आमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कोलकाता में आयोजित 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए निवेशकों को झारखंड में आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि निवेशकों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार तैयार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे इस समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी समेत देश विदेश के कई उद्यमी एवं निवेशक भाग ले रहे हैं। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में झारखंड को 26,000 करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव। बंगाल ग्लोबल समिट के दौरान झारखंड को 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इस निवेश से 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ही उद्यमियों के साथ बातचीत कर निवेश के प्रस्ताव पर सहमति बनाई। निवेशकों में से कई ने नए उद्यम लगाने तो कुछ उद्यमियों ने यहां पहले से स्थापित अपने उद्योगों को विस्तार के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। ठंड गुजरने के बाद समाज कल्याण विभाग बच्चों के लिए ऊनी पैजामे देने की कर रहा तैयारी। धनबाद जिले में ठंड गुजरने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को ठंड से बचाने के लिए समाज कल्याण विभाग उन्हें ऊनी पैजामे देने की तैयारी कर रहा है। विभाग ने ठंड गुजरने के बाद अब जाकर टेंडर निकाला है। जिले के 2,231 आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 63,315 बच्चों को पैजामे दिया जाना है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में 10 फरवरी की दोपहर 2 बजे तक निविदा जमा करनी है। झारखंड सरकार कुष्ठ रोगियों को देगी आर्थिक सहायता। झारखंड सरकार ने कुष्ठ रोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर महीने 500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना राज्य के 4,000 कुष्ठ रोगियों से शुरू हुई है, लेकिन इस वर्ष 8,000 लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 और 15 फरवरी को रांची में रहेंगी। इसको लेकर बुधवार को रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बैठक की। कार्यक्रम की तैयारी और सुरक्षा को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार समय पर सभी तैयारियां सुनिश्चित करें। एयरपोर्ट, राजभवन और कार्यक्रम स्थल के लिए नोडल पदाधिकारी और सहायक नोडल पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं। मुद्रासन का लाभ ले रहे अयोग्य लोगों की होंगी छटनी। मुद्रासन का लाभ ले रहे अपात्र लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आयकर विभाग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अपात्र लोगों को लाभार्थियों की सूची से हटाने के लिए आंकड़ों को खाद्य मंत्रालय के साथ साझा करेगा। गौरतलब है कि PGMKY के तहत उन गरीब परिवारों को मुद्रासन दिया जाता है जो आयकर भुगतान नहीं करते हैं। यह देश में कोविड-19 महामारी से हुए आर्थिक गतिरोधों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली मुश्किलों को कम करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य से शुरू किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेल में लॉन बॉल में झारखंड को 3 गोल्ड और 2 सिल्वर पदक मिले। देहरादून में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में राज्य की लॉन बॉल टीमों ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। झारखंड के लिए पहला गोल्ड पुरुष पेयर्स में आया। झारखंड के दिनेश कुमार और सुनील बहादुर की जोड़ी ने असम के विश्वजीत कुंडू और विमान नाथ की जोड़ी को 25-4 के अंतर से हराया। वहीं महिला 4 में लवली चौबे, रूपारानी तिर्की, कविता कुमारी और रेशमा कुमारी ने पश्चिम बंगाल के मनीषा श्रीवास्तव, रीमा पावा, किंजल शाह और रेणु महता को 18-8 से पराजित कर स्वर्ण जीता। डीजीपी की नियुक्ति पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को धोखे में रखकर हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया है। राज्य सरकार ने न सिर्फ संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है, बल्कि राज्य के पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को भी अपनी राजनीतिक साजिशों का हथियार बना लिया है। बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी की नियुक्ति को रद्द करने व अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की CBI जांच कराने की मांग की है। झारखंड में जल्द होगी सूचना आयुक्त की नियुक्ति। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को राज्य में खाली पड़े संवैधानिक पदों को भरने को लेकर सुनवाई हुई। मुख्य सूचना आयुक्त और माननीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और अगले 2 हफ्तों में नियुक्ति कर दी जाएगी।
जमशेदपुर में सुपर मदर्स फुटबॉल लीग की शुरुआत। इंडियन सुपर लीग के बाद अब जमशेदपुर में सुपर मदर्स फुटबॉल लीग की शुरुआत हो रही है। 9 फरवरी से शुरू हो रही लीग में 7 टीमों के बीच कुल 42 मुकाबले खेले जाएंगे। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की ओर से की गई इस अनोखी पहल में वैसी माताएं खेलेंगी जिनके बच्चे जेएफसी की ओर से संचालित ग्रास रूट फुटबॉल में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस लीग के लिए लगभग 70 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। फाइलेरिया प्रभावित 14 जिलों में 10 फरवरी से चलेगा अभियान। राज्य के फाइलेरिया से प्रभावित 14 जिलों में 10 फरवरी से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिलों में बूथ के माध्यम से और घर घर जाकर लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग द्वारा धनबाद में कार्यशाला आयोजित कर फाइलेरिया मुक्त झारखंड की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। कार्यशाला में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के राज्य समन्वयक डॉक्टर अभिषेक पॉल, साग्या सिंह, नीलम कुमार, विनय कुमार, मोहम्मद शाहबाज आदि उपस्थित थे। राजधानी रांची में तंबाकू व गुटखा के कई सैंपल किए गए जब्त। तंबाकू नियंत्रण को लेकर खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी की टीम ने बुधवार को शहर में गुटखा पान मसाला की खुदरा दुकानों का निरीक्षण कर नमूने जब्त किए। टीम ने राजधानी के कई स्टोर से जांच के लिए गुटखा पान मसाला के कुछ नमूने जब्त किए हैं। जांच में स्वास्थ्य मानकों पर खरा नहीं उतरने पर विक्रेता पर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी ने कहा कि विभागीय निर्देश के आलोक में रांची जिले में पान मसाला बेचने वाली दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही पान मसाला का नमूना संग्रह कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा।